इस दुनिया में ऐसे हादसे भी हो चुके जिनको गुजर बहुत वक्त हो गया है, मगर आज भी लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। और 110 साल हो जाने के बाद भी लोग इस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतना महंगा और मजबूत जहाज दो टुकड़े हो गया, और बहुत से लोग इसके साथ पानी में डूबकर या फिर सर्दी की वजह से मर गए। कई लोग लाइफ बोट के लिए लड़ते रहे और इस लड़ाई में पानी में गिर गए। उस वक्त इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च किए गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाज को कितना कमाल बनाया गया था। हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, जिम और इसके अलावा बहुत कुछ। जिस कंपनी ने इसे बनाया था उस कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था और इनका यह दावा था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सारे दावे इंसानों के साथ पानी में बह गए। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने की पूरी हिस्ट्री के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपने सफर की शुरुआत की थी। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क तक जा रहा था और सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अपनी ड्यूटी पर थे। टाइटैनिक जहाज 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा था। ये सफर के दौरान टाइटैनिक जहाज को कुछ वार्निंग्स आई थी। इस जहाज को खबरदार किया गया था कि स्पीड कम कर ली जाए क्योंकि रास्ते में आइसबर्ग बहुत सारे हैं, ताकि कोई हादसा ना हो और इसे बचाया जा सके। इसलिए इनको वार्निंग दी गई थी। और ये अक्सर आसपास वाले जहाज जो इसी समुद्र में सफर कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। इस वक्त जहाज में 2240 लोग मौजूद थे। 14 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक जहाज को 6 से 7 वार्निंग मिल चुकी थी कि उनकी रफ्तार कम कर दी जाए, मगर शायद ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि किसी वार्निंग पर भी कोई गौर नहीं दिया गया और जहाज ने अपनी रफ्तार जारी रखी। 14 अप्रैल 1912 का दिन धीरे धीरे ढलने लगा और अंधेरा हर तरफ फैल गया। ये रात काफी ठंडी थी और हर तरफ पानी और फॉग फैला हुआ था। जहाज में माहौल एकदम शांत था, मगर जहाज पर एक ऐसी जगह भी होती है जहां जो शख्स बैठता है उसे तकरीबन हर मौसम की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये काफी हाइट पर होता है ताकि समुद्र की सही तरह से व्यू मिल पाए कि जहाज के आगे कोई चीज तो नहीं है। इस जगह को क्रो नेस्ट कहते हैं। वहां पर उस वक्त फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी मौजूद था। इस रात चांद नहीं निकला था, इसलिए चारों तरफ काफी अंधेरा था। इसी वक्त क्रो नेस्ट पर बैठे उस इंसान को अपने सामने एक चट्टान नजर आई और फ्रेडरिक ठीक 11:39 पर इसकी खबर करने के लिए घंटी बजाता है, फिर फोन भी करता है। मगर बदकिस्मती से ये चट्टान काफी करीब होती है और 11:40 पर यह जहाज चट्टान से टकरा जाती है और जहाज के फ्रंट राइट साइड में छोटे छोटे सुराग हो जाते हैं और इनमें से पानी आना शुरू हो जाता है। जिस कंपनी ने जहाज को बनाया था उन्होंने दावा किया था कि जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए उन्होंने जहाज के बेस को मजबूत बनाने के लिए जहाज के नीचे डबल बॉटम हल बनाया था। यानी जहाज के नीचे वाले हिस्से में 2 लेयर्स लगी थी ताकि अगर एक लेयर टूट भी जाए तो जहाज को कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। और इस कंपनी ने इस डबल लेयर्ड हुल को 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। अब कंपनी के हिसाब से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो जहाज को कोई नुकसान नहीं हो सकता, यानी ये डूब नहीं सकता। इस कंपनी को अपने जहाज पर पूरा भरोसा था, इसलिए इन्होंने डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया था। पर इस डबल बॉटम हल का इस वक्त कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि ये जहाज के नीचे था और चट्टान साइड से टकराई थी और फिर धीरे धीरे पानी कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो गया। मगर अभी तक लोगों ने ज्यादा बेचैन महसूस नहीं किया था क्योंकि उनके ख्याल में जहाज बहुत मजबूत था और ये डूब नहीं सकता था। मगर ऑफिसर एडवर्ड जॉन स्मिथ अब परेशान थे। अपने दूसरे ऑफिसर के साथ मिलकर इस चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। अब कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया था। ये अब काफी खतरे वाली बात हो चुकी थी और इस बात का अंदाजा एडवर्ड जॉन स्मिथ को हो चुका था। इसलिए कैप्टन ने अपने दूसरे साथियों को कहकर दूसरे जहाज से मदद मांगने के लिए रेडियो कॉल किए ताकि कोई जहाज आसपास से मदद करने के लिए आ पाए। इसलिए जैक फिलिप नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश करती है, बार बार कॉल भी करते हैं और फिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। तकरीबन 12:20 पर एक जहाज RMS कार्पेटिया इनके सिग्नल को पकड़ लेता है और टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है। RMS कार्पेटिया के ऑफिसर टाइटैनिक की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मुश्किल की बात ये थी कि जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और इसको टाइटैनिक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। मगर टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि पानी तेजी से भर रहा था। मगर लोग अब भी ज्यादा बेचैन नहीं थे। फिर भी टाइटैनिक के ऑफिसर ये फैसला करते हैं कि बच्चे और औरतों को लाइफ बोट की मदद से जहाज से नीचे निकाला जाए और इस फैसले के तहत पहली लाइफ बोट यूज की जाती है। इस लाइफ बोट में और लोगों की कैपेसिटी मौजूद होती है, मगर लोग अभी तक बेफिक्र थे और उनके ख्याल में यही था कि जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए सिर्फ कुछ लोग ही लाइफ बोट पर चढ़ते हैं और आधे से ज्यादा लाइफ बोट खाली रहती है।
मगर कंपार्टमेंट में अब पानी तेजी से भरने लगा था और धीरे धीरे खतरा भी बढ़ने लगा था। जो मुसाफिर बड़े सुकून से होते थे, ये जानकारी उनमें बेचैनी पैदा करने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सब मुसाफिरों को अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और वो समझ लेते हैं कि अगर यही चलता रहा, वक्त गुजरता रहा तो ये जहाज डूब जाएगा। इस जहाज को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता। और ये जानने के बाद लोग अब लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हर किसी की यही कोशिश होती है कि लाइफ बोट में बैठ जाए। इस वक्त तकरीबन 2200 मुसाफिर उसमें मौजूद थे, मगर इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट थे, जिनमें सब मुसाफिरों का आ पाना नामुमकिन था। इसलिए बेचैनी और लड़ाई और बढ़ गई। जहाज का अगला हिस्सा, यानी वो हिस्सा जो चट्टान से टकराया था, वहां से पानी काफी देर से अंदर आ रहा था। इसलिए जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। कुछ लोग तो अभी भी लड़ रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने अपनी मौत को कबूल कर लिया था कि अब उनके साथ कुछ नहीं हो सकता और उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। अब लाइफ बोट सिर्फ 20 थी और मुसाफिर 2200। अब सबका बच पाना तो नामुमकिन था। और फिर तकरीबन 2 बजे टाइटैनिक जहाज से आखिरी लाइफ बोट उतार दी गई, मगर अब भी जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। मगर क्या किया जा सकता था? बहुत से लोग तो उम्मीद हार चुके थे। वो सब अपनी मौत को सामने देख रहे थे। तो तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। एडवर्ड जॉन स्मिथ आखिरी वक्त तक उस जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो समुद्र के पानी के सामने बेबस थे। और 1500 लोग जो इस वक्त टाइटैनिक पे मौजूद थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको लाइफ बोट में कुछ बैठने की जगह मिल जाए। इस कोशिश में कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम, और धीरे धीरे जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। और जो लोग इस जहाज में मौजूद थे, तकरीबन सब लोग मारे गए। बस वही बच पाए थे जो लाइफ बोट में उतरे थे, और उन लोगों को बाद में RMS कारपेटिया ने बचा लिया था। व्हाइट लाइन स्टार कंपनी का दावा और उनके हद से ज्यादा यकीन बहुत सी कीमती जानों को ले गया। इस हादसे के बाद ये कंपनी पहले जैसी नहीं रही और इस हादसे के बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। बाद में ये भी पता चला कि एक और जहाज टाइटैनिक के बहुत ही करीब था। ये सिर्फ टाइटैनिक से 37 किलोमीटर की दूरी पर था और इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। असल में जब जहाज समुद्र में सफर करते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और अगर कोई मुश्किल हो तो एक दूसरे को बताते रहते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइटैनिक को बहुत सी वार्निंग मिल चुकी थी कि इसके रास्ते में बर्फ की चट्टानें मौजूद है, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लें और स्पीड कम करें। और उस टाइटैनिक जहाज को जो आखिरी वार्निंग 11:15 पर दी गई थी, वो इस कैलिफोर्नियन से ही मिली थी। और इस वार्निंग के बाद SS कैलिफोर्नियन ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि उस रात फॉग बहुत था और उन्होंने रात में सफर नहीं करने का सोचा था ताकि कोई हादसा ना हो। पर टाइटैनिक सफर करता रहा, कॉल भी करता रहा, मगर रेडियो ऑफ होने की वजह से इनका कम्युनिकेशन नहीं हो सका। कहा जाता है कि जो लोग SS कैलिफोर्नियन जहाज में मौजूद थे, उन्होंने रॉकेट भी देखे थे और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड से कहा था कि हमें टाइटैनिक के मुसाफिरों से पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और इनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मगर कैप्टन के मुताबिक टाइटैनिक में बहुत से अमीर लोग जाते हैं, इसलिए रॉकेट किसी मुश्किल की निशानी नहीं है, बल्कि वो लोग अपने सफर को यादगार बनाने के लिए एंजॉय और पार्टी कर रहे होंगे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उन कुछ लोगों की गलत फहमी और गलत अंदाजों की वजह से कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। टाइटैनिक जहाज के डूबने के 70 साल बाद सितंबर 1995 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर और उनके साथी ने टाइटैनिक को समुद्र में तलाश किया। समुद्र में 3.8 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक मौजूद था और इसके 2 टुकड़े अब भी समुद्र में मौजूद हैं। मगर अब वक्त के साथ साथ इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पहले टाइटैनिक जहाज बहुत शानदार नजर आता था, मगर अब बहुत टाइम से पानी में रहने की वजह से इसकी हालत कुछ इस तरह है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 2030 तक ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने की पूरी हिस्ट्री। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यही खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।